ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस एंड कार से रिलेटेड कंपैरिजन रिव्यूज़ वीडियोस के लिए हमारे चैनल एसवी कार पोर्टल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। How long do I got to keep you? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसवी कार पोर्टल में। एंड आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन मैन्युफैक्चरर टाटा की प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रॉस के बारे में और अमेरिकन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर फोर्ड की एक सीयूवी या फिर आप इसे प्रीमियम हैचबैक भी कह सकते हैं, फ्री स्टाइल। तो दोनों का आज हम कंपैरिजन करके देखने वाले हैं। एंड जो वेरिएंट्स मैंने लिए हैं वो है टाटा अल्ट्रॉस का एक्सएम डीजल में और फोर्ड फ्री स्टाइल का टाइटेनियम डीजल में। तो आज दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे कि किस में कितने ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, कौन सी आपको लेनी चाहिए, कितने प्राइस में आपको मिलेगी, कौन से इंजन है, कितनी ज़्यादा सेफ़ है। ये सारी एस्पेक्ट्स एंड पॉइंट की आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। तो चलिए एंड बात कर लेते हैं सबसे पहले इनकी प्राइसिंग की। तो बात कर लेते हैं टाटा अल्ट्रॉस एक्सएम डीजल की। तो ये जो है आपको 7.75 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम दिल्ली पड़ जाएगा, जबकि फोर्ड फ्री स्टाइल टाइटेनियम डीजल में 7.84 लाख एक्स शोरूम दिल्ली पड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, इनके इंजन। तो टाटा अल्ट्रॉस में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन देखने मिलता है जो कि 1497 सीसीज का है और 88.76 bhp 4000 आरपीएम पे जनरेट करता है। वहीं बात कर लेते हैं फोर्ड फ्री स्टाइल की। तो यहाँ पे भी आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने मिलेगा जो कि 1499 सीसीज का है और 98.63 bhp 3750 आरपीएम पे जनरेट करता है। बात कर लेते हैं दोनों की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो टाटा अल्ट्रॉस में आपको 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और फोर्ड फ्री स्टाइल की बात करें तो 40 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने मिलेगी। दोनों में ही मैनुअल ट्रांसमिशन आपको ऑफर किए जाते हैं, ऑटोमेटिक का यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के कुछ फीचर्स की। तो दोनों में ही आपको पावर स्टीयरिंग, ऑल 4 पावर विंडोज़ देखने मिल जाएंगी जो कि स्टैंडर्ड। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की तो वो सिर्फ आपको फोर्ड फ्री स्टाइल में देखने मिलेगा, ना कि टाटा अल्ट्रॉस में। लो फ्यूल वार्निंग, एक्सेसरी पावर आउटलेट ये भी आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। वहीं ट्रंक लाइट जो है आपको फोर्ड फ्री स्टाइल में देखने मिलेगी, टाटा अल्ट्रॉस में नहीं मिलेगी। दोनों में ही आपको वैनिटी मिरर, रेयर सीट हेडरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने मिल जाएंगे। वहीं कप होल्डर्स आपको फ्रंट में देखने मिलेंगे। मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील आपको फोर्ड फ्री स्टाइल में देखने मिलता है, टाटा अल्ट्रॉस में ये फंक्शन आपको देखने नहीं मिलता है। पार्किंग सेंसर्स आपको दोनों में ही मिल जाएंगे जो कि होने वाले रेयर पार्किंग सेंसर्स। नेविगेशन सिस्टम मिल जाता है फोर्ड फ्री स्टाइल में, टाटा अल्ट्रॉस में नहीं है। फोल्डेबल रेयर सीट मिल जाएगी जो कि दोनों में ही बेंच फोल्डिंग है। स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री आपको फोर्ड फ्री स्टाइल में देखने मिल जाएगी जो कि टाटा अल्ट्रॉस में नहीं है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है आपको फोर्ड फ्री स्टाइल में देखने मिल जाएगा, टाटा अल्ट्रॉस में की फंक्शन अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं हम लोग बॉटल होल्डर्स की। तो फ्रंट एंड रेयर डोर में आपको टाटा अल्ट्रॉस में देखने मिल जाएगी, वहीं फोर्ड फ्री स्टाइल में सिर्फ फ्रंट डोर में बॉटल होल्डर दिए हुए हैं। यूएसबी चार्जर की बात करूँ तो फ्रंट में आपको टाटा अल्ट्रॉस में देखने मिलेंगे, फ्री स्टाइल में ऐसा कोई भी फंक्शन अवेलेबल नहीं है। वहीं बात कर लेते हैं हम लोग कुछ एडिशनल फीचर्स की कि इन दोनों में से अलग क्या करते हैं। तो टाटा अल्ट्रॉस में आपको 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स मिल जाएंगे और फ्लैट रेयर फ्लोर मिल जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं फोर्ड फ्री स्टाइल की। तो आपको ड्राइवर एंड पैसेंजर फ्रंट सीट मैप पॉकेट मिल जाएंगी, फ्रंट एंड रेयर ग्रैब हैंडल्स जो कि कोट हुक्स के साथ हैं, बैटरी मॉनिटर सेंसर, सनवाइज़र और रेयर पार्सल ट्रे, यानी ये कुछ फीचर्स आपको एडिशनल फोर्ड फ्री स्टाइल में देखने मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग पावर विंडोज़ की। तो आपको यहाँ पे वन टच ऑपरेटिंग पावर विंडोज़ देखने मिलती हैं फोर्ड फ्री स्टाइल में, जो कि सिर्फ ड्राइवर्स के लिए है, ड्राइवर साइड के लिए है। वहीं टाटा अल्ट्रॉस में कोई भी वन टच ऑपरेटिंग पावर विंडो नहीं है। अब बात कर लेते हैं ड्राइव मोड्स की। तो यहाँ पे आपको टाटा अल्ट्रॉस में 2 ड्राइव मोड्स देखने मिलते हैं जो कि है इको और सिटी। अगर आपको माइलेज चाहिए तो आप इको मोड पे चला लीजिए, या अगर आपको फन टू ड्राइव कार चाहिए तो आप सिटी मोड पे चला सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं फोर्ड फ्री स्टाइल में। तो ऐसा कोई भी ड्राइव शिफ्ट मोड आपको नहीं दिया गया है। बाकी एयर कंडीशनिंग, हीटर और एडजस्टेबल स्टीयरिंग जो है आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। वहीं फोर्ड फ्री स्टाइल में आपको कीलेस एंट्री मिल जाएगी, जबकि टाटा अल्ट्रॉस में कोई भी कीलेस एंट्री का फीचर अवेलेबल नहीं है।
बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है सेफ्टी फीचर्स। तो आपको ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म बैग, डुअल एयर बैग्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। वहीं पैसेंजर साइड रेयर व्यू मिरर, रेयर सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, साइड इम्पैक्ट बीम, फ्रंट इम्पैक्ट बीम आपको स्टैंडर्ड देखने मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ एडिशनल फीचर्स की। तो यहाँ पे आपको एडिशनल सेफ्टी फीचर्स टाटा एल्ट्रॉस में आपको अल्फ़ा आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन एडवांस ABS 9.3 जो कि EBD कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाएगा, हेडलैम्प लेवलिंग, ड्राइव अवे लॉकिंग, ऑटोमेटिक डोर रीलॉकिंग, की लॉकआउट प्रोटेक्शन, फ्रंट सीट बेल्ट विथ लोड लिमिटर। इतने कुछ फीचर्स आपको टाटा एल्ट्रॉस में देखने मिलेंगे। जबकि फोर्ड फ्रीस्टाइल में हाई स्पीड वार्निंग, वाटर टेम्परेचर वार्निंग, एक्टिव रोल ओवर प्रिवेंशन, तो इतने फीचर्स आपको फोर्ड फ्रीस्टाइल में एडवांस मिल जाते हैं। करने वाला हूँ कुछ ऐसे एडिशनल फीचर्स की जो कि फोर्ड फ्रीस्टाइल में ही देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको रेयर कैमरा देखने मिल जाएगा, फॉलो मी हेडलैम्प्स देखने मिल जाएंगे है। बात कर लेते हैं हिल असिस्ट की, तो वो आपको फोर्ड फ्रीस्टाइल में देखने मिले। इंपॉर्टेंट फैक्टर की जो कि है इंटरटेनमेंट एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको दोनों में ही इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है। बात कर लेते हैं फोर्ड फ्रीस्टाइल की, तो यहाँ पे आपको टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। वहीं टाटा एल्ट्रॉस में टच इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, सिर्फ डुअल डिन स्टीरियो सिस्टम है जो कि ऑडियो से ही कॉम्पेटेबल है और कैमरा भी नहीं है। दोनों में ही आपको फ्रंट स्पीकर्स और रेयर स्पीकर्स मिल जाते हैं। वहीं इंटीग्रेटेड 2 डिन ऑडियो सिस्टम मिल जाता है जिसकी USB ऑक्स इनपुट एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से कॉम्पेटेबिलिटी है। बात कर लेते हैं फोर्ड फ्रीस्टाइल में एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें एक टच स्क्रीन गिवन है आपको, जो कि इंटरनल स्टोरेज रखता है और साथ ही साथ 4 स्पीकर्स को रन करता है। अब बात कर लेते हैं हम इनके स्पेसिफिकेशन की, यानी डायमेंशन एंड कैपेसिटी की। तो लेंथ की मैं बात करूँ तो टाटा एल्ट्रॉस में आपको 3990 mm की लेंथ मिल जाएगी। वहीं फोर्ड फ्रीस्टाइल में आपको 3954 mm की लेंथ मिल जाती है। विड्थ की बात करूँ तो 1755 mm की टाटा एल्ट्रॉस में आपको विड्थ देखने मिलेगी, वहीं 1737 mm की फोर्ड फ्रीस्टाइल में। हाइट की बात करूँ तो 1523 mm की टाटा एल्ट्रॉस में, वहीं 1570 mm की आपको हाइट मिल जाएगी फोर्ड फ्रीस्टाइल में। बात कर लेते हैं व्हील बेस की, तो 2501 mm की व्हील बेस आपको टाटा एल्ट्रॉस में देखने मिलेगी। वहीं 2490 mm की व्हील बेस आपको फोर्ड फ्रीस्टाइल में देखने मिल जाती है। तो 1036 kg का आपको कर्व वेट टाटा एल्ट्रॉस में देखने मिलता है। वहीं 1062 kg का कर्व वेट आपको फोर्ड फ्रीस्टाइल में देखने मिल जाता है। 345 लीटर्स का बूट स्पेस टाटा एल्ट्रॉस में देखने मिलता है। वहीं 257 लीटर्स का बूट स्पेस आपको फोर्ड फ्रीस्टाइल में देखने मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इनके कुछ ब्रेक टाइप एंड टायर साइज़ की। तो यहाँ पे आपको ब्रेक की बात करूँ तो आपको दोनों में ही जो है वेंटिलेटेड डिस्क फ्रंट ब्रेक टाइप मिलते हैं। वहीं रेयर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स देखने मिलेंगे। टायर साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे टाटा एल्ट्रॉस में 165/80 R14 इंचेस यानी 14 इंचेस के ट्यूबलेस रेडियल टायर आपको देखने मिलेंगे। वहीं फोर्ड फ्रीस्टाइल में 185/60 R15 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने मिलते हैं, वो भी ट्यूबलेस एंड रेडियल टायर ही हैं। मेन पॉइंट की कंक्लूजन की कि विच इज़ द बेस्ट कार टू बाय। अगर मैं दोनों कार्स की बात करूँ तो फैंटाबुलस कार हैं, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं, आपने देख ली है। सेफ्टी फीचर्स आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं। वहीं बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 7.75 लाख एक्स शोरूम आपको टाटा एल्ट्रॉस XM में मिलेगी डीजल में। वहीं फोर्ड फ्रीस्टाइल की जो प्राइसिंग है 7.84 लाख है, यानी कहीं 10,000 का भी फ़र्क नहीं रह गया है फोर्ड फ्रीस्टाइल और टाटा एल्ट्रॉस के बीच में। अब यहाँ पे मेन मुद्दे की बात आती है कि हम दोनों कार्स में से कौन सी लें। तो नो डाउट सेफ्टी फीचर्स और फीचर्स आपको दोनों में ही टर्न ऑफ लोडेड मिल जाते हैं। वहीं कुछ सारे एडिशनल फीचर्स जो हैं टाटा एल्ट्रॉस में भी है, वहीं फोर्ड फ्रीस्टाइल में भी है। लेकिन जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो कुछ ऐसे फीचर्स जो कि टाटा एल्ट्रॉस में अभी भी नहीं मिलते, वो एक चीज़ यहाँ पे है। फोर्ड फ्रीस्टाइल में आपको एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है विद 4 स्पीकर्स, जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है, और आपको रेयर कैमरा भी मिल जाता है। वहीं बात कर लेते हैं टाटा एल्ट्रॉस की, तो नो डाउट साउंड क्वालिटी जो है प्रीमियम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और फोर्ड फ्रीस्टाइल साउंड क्वालिटी के मामले में टाटा एल्ट्रॉस को बीट नहीं कर सकती। लेकिन अभी भी यहाँ पे रेयर कैमरा आपको नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको नहीं दिया गया है। वहीं बात कर लेते हैं कुछ ऐसे एस्पेक्ट पॉइंट की, यानी आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है फोर्ड फ्रीस्टाइल में, क्योंकि ये एक CUV है। यानी ये जो है आप कहीं पे भी अर्बन एरियाज़ में रहता है तो भी आपको कभी इसमें ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत नहीं आने वाली है। रूरल एरियाज़ में रहते हैं तो मैं तो अभी सजेस्ट आपको यही करूँगा कि गो फॉर फोर्ड फ्रीस्टाइल। अगर आप अर्बन एरियाज़ में रहते हैं एंड आप डिज़ाइन
के हिसाब से टाटा एल्ट्रॉस लेना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन अगर आप फीचर्स से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो ही टाटा एल्ट्रॉस लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ऐसे फीचर्स देखने मिलते हैं जो कि फोर्ड फ्रीस्टाइल में फैक्ट्री फिटेड देखने मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं लेनी कौन सी चाहिए। तो अगर आप रूरल एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे रास्ता थोड़ा सा ख़राब है और आपको लगता है कि हाँ हमें जो है एक थोड़ी सी ऊंची कार चाहिए लेकिन अच्छी एक प्रीमियम कार चाहिए, तो आप फोर्ड फ्रीस्टाइल के ऊपर बिल्कुल जा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अर्बन एरियाज़ में रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई भी ग्राउंड क्लियरेंस मायने नहीं रखती है, आपको एक अच्छी प्रीमियम कार चाहिए, तो आप टाटा एल्ट्रॉस पे जा सकते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही रहेगा कि आप फोर्ड फ्रीस्टाइल लें, क्योंकि जो कंपनी फिटेड चीज़ होती है वो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे सेफ एंड देखते रहिए एसवी कार पोर्टल।